आमितोष पारिक जी, ये रिक्शे वाला बयान तो यकीनन गलत है कि 5 रुपए मांगे तो 4 रुपए दो। अब उसमें कैसे लकीर आप कीजिएगा कि कौन सा हिंदुस्तान का मुसलमान है, कौन सा बांग्लादेशी है? चित्रा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी सारे सेक्युलर लोगों को मैंने आपके माध्यम से सुन लिया। सेक्युलर क्यों मैं उनको कहता हूं? मैं सेक्युलर इसलिए कहता हूं कि रोहिंग्या के लिए आगे आना है तो ये आ जाएंगे, इन्फिल्ट्रेशन को राइट दिलाने ये आगे आ जाएंगे, बांग्लादेशियों के लिए लड़ना ये आगे आ जाएंगे, इनको शेल्टर दिलाने ये आगे आ जाएंगे, SIR का विरोध करना ये आगे आ जाएंगे, CNRC का विरोध करना ये आ जाएंगे, प्रताड़ित जिनोसाइडल हिंदूज को पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से भारत की नागरिकता देनी चाहिए तो ये उसका विरोध करने आ जाएंगे, शर्जिल इमाम की बात को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कहने वाले ये आगे आ जाएंगे। अब आप देखिए, सेक्युलर तो ये हो चुके हैं, लेकिन आपने कहा कि इसको बांटने की राजनीति कौन कर रहा है। अभी वारिस पठान जी आपके माध्यम से कह रहे थे, कितनी हेट की बात कर दी भैया इनने। कुछ दिनों पहले ही मुसलमान जब ये MIM के अंदर में आए थे, मुमरा को हरा पोतने की बात ये करते हैं, हेट स्पीच के नारे ये देते हैं, रिट्रीट 15 मिनट का ये करते हैं। इन्हीं की पार्टी के लोग जो है वो बोलते हैं कि हम जगह नहीं छोड़ेंगे भागने के लिए। इन्हीं की पार्टी के लोग जो है कहते हैं कि हम हरा पोत देंगे। इन्हीं की पार्टी, वारिस पठान ने कहा था ना, मेरे सर पे गोली रख दो मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। इन्हीं की पार्टी के लोग हैं जो लगातार तरीके से इन्फिल्ट्रेशन की बात करते हैं। अब मैं आता हूं तीसरी बात पे, मियां मुस्लिम क्या है। आपने कहा ना, मैं एक चीज कहता हूं, लोग किसी को नहीं पता मियां मुस्लिम क्या है। देखिए, एक स्टेटमेंट है असम CM का, हेमंत बिस्वा शर्मा सेज आई एम डेडिकेटेड टू डेवलपमेंट ऑफ ऑल, मतलब इंक्लूडिंग असमीज मुस्लिम, नॉट सीकिंग वोट्स फ्रॉम मियां मुस्लिम। इसी बात को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा, एज ए प्रिलिमिनरी स्टेप वी हैव इनिशिएटेड एफर्ट्स टू एनहांस द लिविंग कंडीशंस ऑफ द इंडिजिनियस असमीज मुस्लिम्स। मतलब साफ तौर से दर्शाता है कि किस तरह से अपने राजनीतिकरण और तुष्टिकरण के लिए एक जेनोसाइडल टेंडेंसीज को ध्यान में रखते हुए इन लोगों ने मियां मुस्लिम को वापिस से उन मुसलमान के साथ इकट्ठा कर दिया जो असम में हेमंत बिस्वा एनहेंस करने की बात करते हैं। अब बात है, गुवाहाटी हाईकोर्ट कहता है इन्फ्लक्स बढ़ रहा है, इसको खत्म करना चाहिए, लेकिन उसके लिए चुप हो जाते हैं। 2005 में सुप्रीम कोर्ट कहता है तभी चुप हो जाते हैं। पुशबैक पॉलिसी को विरोध करने ये चले जाते हैं। कौन विरोध कर रहा है? उदित राज जो कहता है सनातन इज नथिंग, कौन विरोध कर रहा है? CPM जो लगातार तरीके से अभी भारत के विरुद्ध खड़ा होता है, कौन विरोध कर रहा है? प्रियंका खड़गे कौन विरोध कर रहा है? कांग्रेस सरकार कौन विरोध कर रहा है? द वायर जो शर्जिल इमाम की स्पीच को कहता है कि इट्स फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। मुझे लगता है इस देश को साफ पता चल गया है कि कौन भारत के साथ खड़ा है, कौन भारत के विरोधी खड़ा है, कौन मियां मुस्लिम के साथ खड़ा है और कौन असम मुस्लिम के साथ खड़ा है। इसलिए आखिरी बात कहता हूं चित्रा जी कि मियां की दौड़ मस्जिद तक नहीं, मियां की दौड़ बांग्लादेश के बाहर तक की है। ठीक है, बहुत धन्यवाद सभी का हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। कुल मिलाकर असम में अब चूंकि विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा कुछ समय के बाद हो जाएगी, तो वहां पर हिंदू मुसलमान के नाम की सियासत आगे बढ़ी है। घुसपैठियां एक बड़ा मुद्दा है, घुसपैठियों को यकीनन बाहर किया जाना चाहिए, लेकिन